दिल्ली में सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज बड़ा हंगामा हुआ। अपने आवास पर पप्पू यादव मीडिया को संबोधित करने वाले थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें दो लोग घुस आए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर काफी हंगामा मचा, अफरा तफरी मची, धक्का मुक्की हुई। आरोप है कि नारेबाजी करने वालों के साथ पप्पू यादव के समर्थकों की मारपीट हुई, लेकिन पप्पू यादव ने यह दावा किया है कि उन पर चाकू से हमला करने और हत्या की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिया गया एक आरोपी सुमित बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन वहां मौके से चाकू जरूर निकला और उस चाकू को पप्पू यादव ने दिखाया, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दावा है कि उसने पप्पू यादव की तरफ जूता भी फेंका। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि आरोपी चाकू लेकर आया था या नहीं। हालांकि पप्पू यादव ये चाकू दिखा रहे हैं कि आरोपी जो है वो यही चाकू लेकर आया था। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने पूरे घटनाक्रम पर पप्पू यादव से बातचीत की है। पप्पू जी, जिस परिस्थिति में ये घटना आज हुई है, क्या पहले से आपको धमकियां मिल रही थी? नहीं, आप हमको एक बात बताइए ना, गुनाह क्या है? चोरी करे को, शंकराचार्य पे हमला करे को, सनातन की संस्कृति पे हमला करे को, भगवान के अस्तित्व को नहीं माने से सावरकर जी, संविधान जलाए ये लोग, झंडा नहीं लगाए ये लोग, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं ये लोग, चोरी करते हैं काल नेमी संत लोग, गिरी चंपत बद्रीनाथ में चोरी ये लोग करते हैं। हमने क्या किया भैया? हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के सारे बड़े नेता अखिलेश जी, सब लोग इस देश के 100 करोड़ आस्था के मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। चोरी जो की गई, जो बड़ी मछली है उसको पकड़ने की बात कर रहे हैं। हमने उसी में एक नाट तरीके से काल नेमी बाबाओं के लिए मैंने एक सनातन की आवाज बनी। तो अब आप कह रहे हो जिंदा जला दो, मार दो, 51 लाख रुपया दे। एक गंभीर बात कह रहे हैं आप। कौन धमकी दे रहा है? जला दो, मार दो? ये तो मैंने दिखाइए एक बार। मैंने कौन लोग हैं जिन्होंने आपको धमकी दी थी? आपने पुलिस से भी संरक्षण मांगा? एक बार थोड़ी भैया, हाँ दीपक का एक बार थोड़ी ये हमला हुआ है। अब ये बच्चे जा रहे थे वहाँ भी ये लोगों ने जाके कोशिश की। तो ये बेसिकली क्या पहले से आपको इस तरह की थ्रेट थी? उसके बाद ये लगातार ये जब कह रहा है कि जिंदा दीपक का निकालो नहीं यार, कि जिंदा जला देंगे, 11 लाख रुपया दो, मार दो, ये तो समझ में नहीं आता है। ये इस तरीके से देखो आप। हाँ। ये कौन? ये संत लोग हैं? देखिए नहीं कौन है, अभी रुको जी। ये कौन है आप देखो, दूसरा देखो। ये मैसेजेस आपके पास डायरेक्ट आए हैं? ये बोल रहे हैं ये लोग, पब्लिक मंच पे बोल रहे हैं जी। ये देखो, ये तो अभी यूट्यूब पर इनकी बात है, सुनाओ। ये एक नहीं कितने इस तरह के बाबा ने कहा घर ढूक के मारेंगे। 51 लाख का ये लखनऊ में घोषणा किया है कि पप्पू यादव को 51 जो मारेगा उसको 51 लाख रुपया देंगे। ये 51 लाख की बात कर रहा है। अब आप सोचिए कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना गुनाह है, आवाज देना गुनाह है। ये जो लोग, आप जब ब्रीफिंग कर रहे थे मैं भी वहाँ मौजूद था, जो व्यक्ति जिसने पहले एक टिप्पणी की आपके खिलाफ और उसके बाद उसने चप्पल फेंकने की कोशिश की, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो आप देखिए ही, उनको सारे जनता ने पकड़ ली, उसको मारने का प्रयास किया, सब लोग घेर के, हम उसके ऊपर गिर गए। आप खुद देख रहे हैं, तब उन्हीं के कमर से चाकू मिली। वो तो आज जनता नहीं होती तो बचते क्या, कई लोग घायल हुए। तो उनके पास से चाकू मिला है जो व्यक्ति वहां पे? तो दिल्ली पुलिस को दिया गया, आप उसको उठा के देख लीजिए। अब एफआईआर दायर कराएंगे इसमें? सर ये एफआईआर क्या करना दायर? ये तो बाहर बड़ी मरी मछलियां बैठे हैं जो मरवाना चाहते हैं। पर इतना गंभीर बात आप कह रहे हैं कि जो लोग आए थे आपके घर में, चाकू लेकर आए थे, आप पर हमले की साजिश थी, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। मैंने तो आपको कहा जांच करे ना दिल्ली पुलिस। आप क्यों नहीं इसको देख रहे हो भाई?
क्यों नहीं देख रहे हो? ये बार बार बोल रहे हैं कि हम जिंदा जला देंगे, ये कह रहा मार। सांसद पप्पू यादव के घर में जबरदस्त हंगामा मचा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर हमला हुआ। पप्पू यादव का आरोप है कि चाकू मारने की कोशिश उन्हें की गई। जमकर हंगामा हुआ और इस घटना के बाद काफी इस वक्त अफरा तफरी मची। पप्पू यादव के जो सपोर्टर्स थे वो हमला करने वालों से भिड़ भी गए। सांसद पप्पू यादव का कहना है कि चाकू से उन पर हमला हुआ, जान लेने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां अपने घर पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन अचानक वहां हंगामा मच जाता है। जानकारी के मुताबिक 2 शख्स उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पप्पू यादव इस हमले से घबरा जाते हैं। उनका कहना है कि किसी ने जान लेने की कोशिश की है। आरोप है कि चाकू से हमला किया गया। वो करा जान से मारा। क्या इसकी पहले से कोई आपको धमकी मिली थी? अब तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो। हम तो बचाई, अब तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सोए। पुलिस का आपने उसको पकड़ के पुलिस को दे दिया? भैया तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है क्या? वो व्यक्ति लेके अभी फोटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। वो तो बच गया। लोग यदि मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते तो हम बचते क्या? बचने की उम्मीद थी। पप्पू यादव और उनके समर्थकों का दावा है कि हमलावर चाकू के साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भीड़ थी और इसी का फायदा उठाकर हमले की कोशिश हुई। जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे। सर, आप जब एयरपोर्ट से आए थे तभी सूचना आई थी हम लोगों के पास कि यहाँ कुछ बाहर प्रदर्शन हो रहा है, तो कोई आपको पहले से? सर मुझे तो कल रात ही इन लोगों ने बदमाशी हमारे परिवार के घरों पर कर दिया। कोई मतलब उनका नहीं था। मुद्दा हनुमान जी को नचा रहे हैं, राम का पतंग फहरा रहे हैं, शंकराचार्य को पीट रहे हैं, तब तो आप कुछ हो ही नहीं रहा। अब हमने तो कुछ बोला ही नहीं। हम तो संपत राय या गिरी जी 200 किलो चांदी कहाँ गया? पप्पू यादव फिलहाल कुछ दिनों से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने जिस तरह संसद परिसर में भगवा कपड़ों में प्रदर्शन किया, उससे कई लोग नाराज हैं। पप्पू यादव के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि इसी मुद्दे पर वो रविवार शाम अपने घर पर मीडिया से बात कर रहे थे। अचानक ये घटना हो जाती है। पता नहीं, हम जानते नहीं कौन थे। किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही थी। पुलिस को बार बार बताया गया, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देखिए, ये घटना जब से हुई है 30 जुलाई के बाद से, जब से हम पुलिस को लगातार ये लिख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने की, हमारी जान और माल को क्षति पहुंचाने की। इसी संदर्भ में कल रात को भी और आज सुबह भी हमने DCP को लेटर दिया, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। हमने लेटर में ये लिखा कि पप्पू यादव जी वैसे भी Y+ श्रेणी सुरक्षा माननीय हाईकोर्ट पटना ने उन्हें दी हुई है। उनको पहले भी बहुत डेथ थ्रेट्स आए हैं और अभी भी डेथ थ्रेट्स हैं, और इस इशू के बाद से हमको ये खतरा है, क्योंकि कल शाम को भी एक घटना हुई। एक आदमी ने वीडियो क्लिप पर आकर 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किया कि जो पप्पू यादव का सर काटेगा हम उनको 51 लाख रुपए देंगे। दूसरा, कुछ साधु संत के भेष में कुछ असामाजिक तत्व, इनकी वाइफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से, उनके घर के बाहर पहुंचे क्योंकि ये दिल्ली में नहीं थे। पप्पू यादव का ये दावा है कि उन पे चाकू से हमला किया गया, लेकिन हमले के एक आरोपी का कहना है कि वो चाकू लेकर नहीं आए। साधु संतों का प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने न्यूज़ में देखा था। तो पप्पू यादव साधुओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमारे आराध्य भगवान हैं उन्हें जूतों में फेंकते हैं। तो उसलिए हम साधुओं के साथ के लिए आए थे। तो हमने देखा तो वहाँ साधुओं को हटा दिया गया वहाँ से। तो हमने कि अब क्या करें, तो हमने सोचा सांसद जी से मिल लेते हैं, पप्पू यादव से मिल लेते हैं। तो हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था।
तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया।